आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं योगा मैट के ऊपर, कुछ शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं। उससे योगा का नाम दे देते हैं। पर मुनि ऋषियों ने बताए हैं, आचार्यों ने बताए हैं, योग का अर्थ मन का आत्मा के साथ मिलन, शरीर और मन एक हो जाना। मन की शुद्धतम अवस्था आत्मा है। मन जितना मैं से ऊपर उठता है, मन जितना मैं भाव से ऊपर उठता है, उतना ही आत्मा का करीब होता है। मन अगर उच्च हो गया, उससे उच्चतम और कुछ नहीं। जो हमारा भीतर है, विश्व को भारत का सबसे बड़ा वरदान है आत्मा और योग। भारत का मानना है सबसे बड़ी चीज़ है आत्मा, जो अकेला सत्य है। बाहर दिखाई देने वाला जितनी सारी चीज़ें वो सत्य नहीं है। मुनि ऋषियों ने बताए हैं ये संसार भी असत्य है। ये संसार मन की कल्पनाएं हैं, मन की सोच है। आत्मा को पाने के लिए बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं। मन जब अपनी गुणों दोषों से ऊपर हो जाए, योगी बन जाता है। मन अपनी इच्छा और कामनाओं को पूरा करने के लिए पैदा होता है, एक शरीर को पैदा करता है, बाहर भटकता है। और हाँ, मन अपने अपने भगवान को भी निर्माण करता है। वो खोजने वाला, बनाने वाला मन है। मन जब आत्मस्थ हो जाता है, योगी बन जाता है। शरीर कभी बेचैन नहीं होता, शरीर कभी आलस नहीं होता। अगर मन आलस हो गया, अगर मन लेजी हो गया, शरीर लेजी हो जाता है। शरीर को चलाने वाला मन ही है। मन जो करने के लिए कहेगा, शरीर के पास कोई उपाय नहीं, वो करेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए एक्सरसाइज, मन को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए नॉलेज। मन को नॉलेज मिलने का अर्थ है योग, जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को बताए थे। योग जैसा शब्द आत्मा का संदर्भ में कहा जाता है, आत्मा के लिए कहा जाता है। मन को अहंकार का, मैं भाव का गुलामी से मुक्त कराना का अर्थ है योग, प्योर कॉन्शियसनेस। हमारा योग अगर हमारा मन को बंधन से मुक्त कराता है, हम योगी है। पर शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। शरीर का ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई रहता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होती, रिड्यूस होता है। क्योंकि अनवांटेड थॉट्स हम लोगों का दिमाग में बहुत होती है, इसीलिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। और कंसंट्रेशन के लिए भी एक्सरसाइज हेल्प करता है। पर सच्ची आध्यात्मिकता के लिए योग बहुत बड़ी बात है। ना मैं योगी हूँ, ना मैं स्पिरिचुअल टीचर हूँ। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। हम किसी को पढ़ के, किसी को सुन के हम नहीं बन पाएंगे। मैं आज भी योग का तलाश में हूँ। मैं हर पल मेहनत करती हूँ। योग से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ है नहीं, सच में। मुझे भी संसार चाहिए, आप लोगों का संसार में मैं भी हूँ। बट
योग में रहकर संसार में रहना बहुत ऊंचाई की बात है, सच्चाई की बात है, बहुत शानदार बात है। सच बात बोलो, एक दिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़रूरत थी। मेरे लिए आध्यात्मिक, मेरे लिए आत्मा, योग, गुरु, धर्म का अर्थ है जितना हम जानते हैं उससे अधिक जानना। एक एक पल बिताना समय था मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वीडियोज देखता था फिर भी अच्छा नहीं लगता था, किताबें पढ़ता था फिर भी अच्छा नहीं लगता था, पूजा करता था, मेडिटेशन करता था, मॉर्निंग वॉक करता था 4 से लेकर 6 बजे तक। किसी ने बताया 3:30 का टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है। अलार्म लगा के सो जाता था, 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करता था, वॉक करता था, पूजा करता था, बहुत कुछ किया, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट एक दिन लगा मुझे शायद करना नहीं आता। बहुत कम लोग हैं सच्ची बात बताते हैं, सच्ची बात कोई बताते नहीं। श्री कृष्ण जी सच्ची बात बता के गए हैं, सारे मुनि ऋषियाँ सच्ची बात बता के गए हैं। तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने, बुद्ध, महावीर, ये लोग सच्ची बात बता के गए हैं। मैंने सच्ची भक्ति कभी किया नहीं था, सच्चा योग कभी किया नहीं था। नॉलेज किताबों में नहीं होता, श्लोक में नहीं होता, किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं। सच्ची भक्ति मन को आत्मा के साथ मिला देना, सच्ची योग आत्मस्थ हो जाना, सच्ची ज्ञान मैं भाव को, अहंकार को मुक्त करा देना, प्रकृति से, अपनी प्रकृति से परे जाना योग है। शांति के लिए मन को योग चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए शरीर को व्यायाम चाहिए। मैं भी एक दिन शारीरिक व्यायाम को योग मान बैठता था, योग मानता था, बड़ी मेहनत करता था। जन्म और मृत्यु का भेद जब जाना, शरीर और मन और आत्मा का भेद जब जाना, कोशिश करना बंद कर दिया। प्रकृति के साथ होता हूँ, प्रकृति के साथ होना ही प्रकृति से परे जाना। ये बात किसी ने नहीं बताया, मैंने भागना बंद कर दिया। मैं को, मेरा मन को, प्रकृति को पूरी तरह समर्पित कर दिया। मन को कसरत नहीं, ज्ञान चाहिए, शरीर को एक्सरसाइज चाहिए, लोगों को फिटनेस चाहिए, लोगों को फिटनेस चाहिए, दुनिया को सुंदर दिखना है। सुबह होते ही दुनिया को सर पे उठा के दौड़ते हैं। जब से मैंने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर में खोया रहता हूँ, अपने आप में खोया रहता हूँ, दुख में भी, सुख में भी। और हाँ, एक दिन लगता था हमको जो दुख और सुख मिलता है इसका जिम्मेदार कोई दूसरा है, पर योग पर अपने आप को, प्रकृति को समर्पण करने के बाद पता चलता है दुख और सुख और प्रकृति के सारी चीज़ें जो हमें मिलता है अपने ही कर्म के द्वारा मिलता है। वो अपने ही कर्म का फल स्वरूप है। लोग जन्म होते ही माया का साम्राज्य बना लेते हैं, माया का साम्राज्य में
बहुत कुछ चीज़ें होती है। 80-90 साल का उम्र होता है, फिर साम्राज्य का कोई पता नहीं, फिर संसार सो जाता है। चाहे जग सो जाए, योगी अपने को जगाए रखते हैं। संसार का परवाह नहीं करते, अपने संस्कार का परवाह करते हैं। पहले दुख की घड़ी में सुख अच्छा लगता है। मुझे सुख का तलाश था, अब मुझे ना सुख का तलाश है ना दुख का तलाश है। अब मुझे योग का तलाश है। एक सच्ची भक्ति मन को योगी बना सकता है, ना कि एक्सरसाइज।